साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से एक ऐसी साहित्यिक हस्ती को स्टूडियो में लेके आया हूँ जिनसे हम शायरी काव्य पाठ सुनेंगे। साथियों, मेरा ये मानना है कि जो लोग अपने एक्टिव जीवन से रिटायर हो जाते हैं, आम तौर पर वो समझ नहीं पाते कि उनको अपना समय किस क्रिएटिव ढंग से व्यतीत करना चाहिए। मिस्टर विनय इस बात का बहुत सुंदर जवाब देते हैं जब वो मुझसे ये बताते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के दौरान 5 पुस्तकें शायरी पे लिखी हैं। एक एक कर हम सभी पुस्तकों का समीक्षा करेंगे और आज जिस पुस्तक पर वो बात करने के लिए मेरे सम्मुख बैठे हैं उसका नाम है दिल की आवाज़। जी हाँ साथियों, अक्सर रिटायरमेंट के बाद आदमी कैरियर के दौरान में बहुत सी बातें कहना चाहता है, लेकिन वो दिल में ही रह जाती हैं। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद इतना होश कायम रखते हैं कि वो अपने दिल की बात को कह पाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। क्या बात। और दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। साथियों, जब अल्फाज में जनून मिलता है तो फिर पुस्तकों का भी निर्माण होता है। फिर आदमी समय निकालकर हमारे जैसे स्टूडियो में भी आता है ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। तो आज हम विनय जी से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे के फिर हमारे साथ अपनी शायरी का रसास्वादन करें। जी विनय जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश गंभीर जी। थैंक यू। सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए जी कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी पुस्तकों के बारे में चर्चा करूँ, जी, आपको अपनी नज़्म और गज़ल सुनाऊँ। जी, क्योंकि जो कोई भी शायर या कवि लिखता है तो ज़रूर इस बात का मुंतज़िर रहता है यस, कि उसकी गज़लें, उसकी नज़में सुनी जाए, एग्जैक्टली, उसकी कविता सुनी जाए यस, और पसंद की जाए। बिल्कुल अगर वो ठीक। पसंद करने के, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी 79 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी वेरी गुड। NIT इलाहाबाद से। यस, उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में काम किया। हाँ, और जाहिर है कि जब आप अपना काम सिंसियरली करते हैं यस, तो आप उस काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको और किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिलता। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि फैमिली के लिए ही समय नहीं मिलता, यस, जो यस, कि आपकी सबसे बड़ी एसेट है। हाँ, तो बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा बिल्कुल और ठीक। वो सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। हम्म, और 2017 में जिस दिन मैं 60 साल का हुआ, ओके, तो मैंने अपने जो हमारे MD थे, मैं उस समय CEO था उस कंपनी का, मैंने उनसे कहा कि अब मैं और काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, पर मैं अपने फैसले पे कायम रहा राइट, और उनको मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, यस, जैसे गोल्फ खेलना मेरा पैशन है, ओके, शायरी तो बाद में आई, हाँ, लेकिन और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, ट्रैवलिंग है। यस, अब आपको कहीं भी जाना हो तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई करिए और एग्जैक्टली, इंतज़ार करते रहे कि कब आप, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी। यस, तो उसके बाद से फिर मैंने काम नहीं किया। हाँ, फिर मैंने जब काम किया तो सलाहकार के रूप में किया, कंसल्टेंट की तरह से, जो मेरे इन सब चीज़ों के रास्ते में नहीं आई कभी। ठीक है, फिर आया कोरोना का समय, यस, बहुत ही मुश्किल समय था और कैसे हम लोग पार हुए वो हम सब देखा। ठीक और है, वो अनप्रेसिडेंटेड था, ओके, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो किसी को पता नहीं था कि अंत में होगा क्या और ओके, कैसे ये ख़त्म होगा। और उस समय में हम घरों में कैद थे
और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे वॉक कर लेते थे सोसाइटीज़ में, ठीक है। फैमिलीज कन्फाइंड थी। हम्म। तो उस समय मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जो मेरे ख्यालात हैं हम्म। उनको नज़मों में और गज़लों में लिखा जाए। क्या बात। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। हम्म। 5 अगस्त 2020 को मैंने पहली नज़्म लिखी थी। वेरी गुड। उसके 6 महीने के अंदर जुलाई 2021 में मेरी ये पुस्तक प्रकाशित हुई, ठीक। जो मेरी गज़लों और नज़मों का संग्रह है। हम्म। इसके बाद 4 पुस्तकें और आ चुकी हैं ठीक है। और छठी की तैयारी है, जो कि ठीक है। हो सकता है अगले 2-3 महीने में आप देखें ठीक। एक और पुस्तक आएगी। ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। हाँ जी। और मैं आपको एक आध इसमें से हाँ जी, गज़ल नज़्म सुनाता हूँ। जरूर। ये मेरी शुरुआती दौर की है, तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ कि आपको ये बहुत परिपक्व नहीं लगेगी, इसलिए क्योंकि आप चाहे जितनी ही उम्र के हो जाएं, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। यस। आप गोल्फ सीखना, खेलना अगर आप चाहेंगे तो आपको गिरना पड़ेगा, बॉल आपकी इधर उधर जाएगी। तो उसी तरह से है। हालांकि ख्याल मेरे पुख्ता हैं, हाँ। लेकिन लिखने में शायद थोड़ा। मैं विनय जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, शायरी तो दिल के ख्याल है, जी बिल्कुल। और दिल के ख्याल हमेशा सच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में। जी ज़रूरी नहीं है कि उनमें वो परिपक्वता हो जो लेटर ऑन आपके लेखन में आती है। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये तो किसी भी उम्र में आपके जहन में आए। मैं अक्सर एक शेर गुनगुनाया करता जी हूँ जी कि मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है, मेरे हर शेर पर मेरी महबूब ने मुझको 100 बार क्या चूमा। बात, क्या बात, मैंने क्या क्या लेना देना बहुत कि खूब, भाई बहुत खूब, तुम्हें पसंद आए बहुत सही। या ना आए। बिल्कुल सही। मैंने जिसके लिए लिखा, उसके प्रभु के लिए जो मैंने सजदे किए हैं, अगर वो स्वीकार हो गए बिल्कुल हैं बिल्कुल तो बिल्कुल मेरी तो सारी शायरी उसी में आ गई। बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए आप निसंकोच नहीं नहीं, बिल्कुल अपनी सही कहा। बात को कहें जी जी और हम उसको अच्छे से अप्रिशिएट करें। जी जी। ये जब मेरा पहला संकलन हुआ जी। नज़्मों और गज़लों का, तो मैं ये सोच ही रहा था कि इसको एक बुक फॉर्म में तब्दील किया जाए। हाँ। तो हमारे एक सीनियर हैं श्री प्राणेन्द्रनाथ मिश्रा जी, ओके। वो हमारे कॉलेज के 2 साल सीनियर हैं, ठीक है। और वो भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जैसे मैं हूँ ओके। इलाहाबाद का रहने वाला। ओके। तो मैंने फेसबुक में देखा हाँ। कि वो भी लिखते रहते हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया। हम्म। उनको मैंने पूरा मेल में भेजी पूरी किताब। अपने, हाँ। हाँ, तो उन्होंने देख करके मुझे थोड़ी सलाह दी ठीक कि है। आप इसको ऐसा कर लीजिए, और इसका फॉरवर्ड भी उन्होंने ही लिखा है। ओके। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ उनका, राइट। कि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें। अब बाकी की किताबों में भी उनकी सलाह, उनका योगदान ठीक। रहा है, ठीक। जो कि मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ जो मैंने शुरुआत में लिखी थी। इरशाद। सबसे पहली तो नहीं है ये, लेकिन शुरुआत की है ये। जी। अर्ज़ करता हूँ कि आज की शब गुलों की आरज़ूए गुफ्तगू क्या है। आज की शब गुलों की आरज़ूए गुफ्तगू क्या है, रात भर शबनम के रोने का सबब क्या है। क्या बात, बहुत सुंदर। रात भर शबनम के रोने का सबब क्या है, मौजूद तो थे फलक में चांद और तारे, मौजूद तो थे फलक में चांद और तारे, फिर तुम्हें ये तन्हा निकलने की ज़रूरत क्या है। जरूरत क्या, फिर तुम्हें ये तन्हा निकलने की ज़रूरत क्या है, बहुत दश्त में सहरा और समंदर में, दश्त में सहरा में और समंदर में एक तेरा ही जो वजूद है वो क्या है। खुदा की बात है। एक तेरा ही जो वजूद है वो क्या है, मुफलिसी में थे मगर क्या शान से जीते थे। क्या बात, क्या बात। मैं अपने पुराने दिनों की बात कर रहा था, जिस समय पैसे उतने नहीं होते थे। मुफलिसी में थे मगर क्या शान से जीते थे, अब सब कुछ मैसर है मगर वो शान क्या है। क्या बात, अब सब कुछ मैसर है मगर वो शान क्या है। नींद जो आती थी नीम के पेड़ के नीचे, गांव में हम लोग चारपाई बिछा के नीम के नीचे सोते थे गर्मी के दिनों में। नींद जो आती थी नीम के पेड़ के नीचे, आराम बंद कमरों में
वो नींद क्या है। बहुत अच्छा। आराम बंद कमरों में भी वो नींद क्या है। और आखिरी शेर है कि कभी ये लगता है विनय कि हासिल सब कुछ है। कभी ये लगता है कि हासिल सब कुछ है, फिर कभी लगता है कि हकीकत में हासिल ही क्या है। बहुत और फिर बहुत लगता है कि हकीकत में बिल्कुल, हासिल ही क्या है। बिल्कुल। तो ये विनय जी, आपने जिस थीम को इस नज़्म में पकड़ा है, जी मुझे याद वो आती है एक अंग्रेजी की कहावत जी हम पढ़ा करते थे, आपने भी पढ़ी होगी, कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर यस एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। एब्सोल्युटली। कि हमेशा उस चीज की तलाश में रहते हैं जो ना मिलती है ना है, लेकिन फिर भी एक अबुझ तलाश है जिसमें हर इंसान लगा रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपने बड़े अच्छे ढंग से इस बात को पकड़ा है। बहुत खूब। आप इसी तरीके की और नज्म जी आप कहना चाहें तो बताइए। थोड़ा अलग अलग रंग रहेगा, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल मैं ठीक। ये मानता हूँ कि खुदा एक है, हर जगह मौजूद है। और अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाए हाँ जो कि वह आपको खुदा का दीदार करा सके, तो दीदार करना भी संभव है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उसको लेकर के चलता हूँ। जी तो मैंने उसको ऊपर भी लिखा है, जी जी। मैं आपको सुनाता हूँ और करता हूँ कि हाँ। सोचता रहता था कि किसने बनाया हमको। ये बहुत बचपन से ख्याल मेरे मन में आता था। ठीक। सोचता रहता था कि किसने बनाया हमको, हम्म। इस तरह किसने संजो कर रखा है सबको। ठीक है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। यस। इस तरह किसने संजो कर रखा है सबको, सारी कायनात का मालिक है तो, हम्म। सारी कायनात का मालिक है तो इस तरह छुप के नहीं रह सकता तू। बहुत अच्छा। ये मेरा मानना है। इस तरह छुप के नहीं रह सकता तू, तलाश की शुरुआत हमने इस तरह करी। तलाश की शुरुआत हमने इस तरह करी, जो जो तरतीब लोगों ने सुझाई वो करी। जो जो तरतीब लोगों ने बताई, मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए, चर्च भी गया, मैं सब जगह गया हूँ। ठीक। ढूंढता था कि शायद यहाँ मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। दिल को सुकून मगर आया नहीं, दिल को सुकून मगर आया नहीं, खुदा के होने का एतबार भी आया नहीं। बहुत अच्छा। खुदा के होने का एतबार भी, क्योंकि मेरा ही मानना था कि हम अगर मंदिर में अभी बैठे हैं तो हम इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकल के बाहर गए तो फिर हमारे साथ कौन है। ठीक। इस सवाल का कोई जवाब दे नहीं पाता था। खुदा के होने का एतबार आया नहीं, करते रहे हम भी मुसलसल तलाश, छोड़ा नहीं हमने। करते रहे हम भी मुसलसल तलाश, इस आरजू में कि दीदार हो जाए काश। क्या बात। इस आरजू में कि दीदार हो जाए काश, भटकते रहे हम बराबर दर बदर बरसों, भटकते रहे हम बराबर दर बदर बरसों, कोई सूरत नहीं नजर आती थी हम नसरों, कोई सूरत नजर नहीं आती थी हम नसरों। यकीन था कि खुदा सिर्फ मंदिरों मस्जिद में कैद नहीं रह सकता। जो कायनात का मालिक हो वो इतना छोटा नहीं हो सकता। जो कायनात का मालिक है इतना छोटा नहीं हो सकता। हुआ यूं कि एक फरिश्ते ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या बात। मेरा दोस्त था वो। हुआ यूं कि एक फरिश्ते ने मेरा हाथ पकड़ा, लेके मुझको वो अपने साथ चल पड़ा। उसने कहा मैंने देखा है खुदा, तो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। क्या बात। लेके मुझको वो अपने साथ चल पड़ा, बताए मुझको कि खुदा का दीदार है मुमकिन। बाकी सब तो यही कहते थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं। वो पहला आदमी था। बताया मुझको कि खुदा का दीदार है मुमकिन, चाहिए सच्चा मुर्शद दीदार की खातिर, लेकिन सच्चा मुर्शद चाहिए। हम तो भटके मुसाफिर थे, क्या करते। खुदा का दीदार मुमकिन है, यकीन कैसे करते। मुंतजिर हम बहुत थे दीदार खुदा पाने को, वो जो बरसों से था पर्दे में उसके सामने आने को। क्या बात। वक्त गुजरा और वो मौका आया, लेके मुझको वो रहबर नबी के दर पर लाया। अच्छा। लेके मुझको रहबर नबी के दर पर लाया, उठाकर हाथ जो नबी ने ये राज खोला। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रणयुद्ध में हाँ राज ये खोला,
जर्रे जर्रे में सारी कायनात में है, ये बोला। तो उस समय ताजुब हुआ कि क्या यही है जिसकी तलाश इतने दिन से थी। यकीन करना कि यह खुदा का दीदार है मुश्किल था, मगर यह भी सच था कि वो रूबरू भी था। क्या बात। मगर यह भी सच था कि वो रूबरू भी था। बताया नबी ने कि यकीन तुझको फिर भी नहीं आएगा। ताकीद करी, बताया नबी ने कि यकीन तुझको फिर भी नहीं आएगा जब तलक तू मुसलसल मेरे बंदों का राब्ता नहीं पाएगा। क्या बात। सत्संग बहुत सुंदर। यकीन नहीं आएगा जब तलक तू मुसलसल मेरे बंदों का राब्ता नहीं पाएगा। ये सफ़र है, सफ़र ये मुश्किल बहुत, आसान नहीं। भक्ति का मार्ग बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, मगर ज़रूरत होने की परेशान भी नहीं। मगर ज़रूरत होने की परेशान भी नहीं। अगर तू रास्ता अपने रहबर का अपनाएगा, खुदा को अपने करीब हमेशा ही पाएगा। बहुत खुदा को अपने करीब हमेशा ही पाएगा। और आखिरी शेर है, अब ये आलम है कि हर घड़ी उसका दीदार है। क्या बात। अब ये आलम है कि हर घड़ी उसका दीदार है। अब तो पूरी सारी उम्र की मेरी मुराद है। क्या बात। पूरी बहुत सारी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो विनय जी, आपकी ये नज़म जितनी खूबसूरत है उतने मेरे अंदर इसके पैरेलल जो जहन में बातें आती हैं, जी कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। हाँ कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, और जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है। यार के बहुत दर खूब, पे बहुत सर को झुका देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक बात और कहना चाहता जी हूँ जी कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, नहीं मिलता। यूं ही डूब जाने से किनारे किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते। नहीं मिलते। वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं। बहुत खूब, बहुत तो जो बातें आपने अपनी नज़्म में कही हैं उसी को अपने अंदाज से मैं अपनी शायरी में बिल्कुल कहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ये भी कहता हूँ कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है। बिल्कुल ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। वाह और ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका क्या बात। ठिकाना तो है। बहुत सुंदर। मेरे दिल में बहुत उसका ठिकाना तो बहुत है। सुंदर। तो आपकी नज़्म मेरी प्रेरणा का स्रोत है और उसी पर आधारित मैं अपनी बात बहुत कह खूब, रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत सुंदर आपने लिखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी शायरी को भी याद करके जी जी बिल्कुल उसको बिल्कुल। नहीं आपकी बात। शायरी तो इतनी पुख्ता है और इतनी बेहतरीन है कि जब कभी भी हम लोग सुनते हैं तो जी जी और जी बहुत गहराई है जी आप जो कुछ भी लिखा है आपने। जी अब इरशाद। एक अलग रंग आपको दिखाता हूँ। जी ये मेरा एक ख्याल होता है कि जैसे मैं नज़्म ही सुनाता हूँ जिससे कि आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ एक कतरा जो टूटा पहाड़ों की बर्फ से, ओके। एक कतरा जो टूटा पहाड़ों की बर्फ से, निकल पड़ा बहाव में दरिया के ज़र्फ से, निकल पड़ा बहाव में दरिया के ज़र्फ से, इतराया बल खाया दरिया की रवानी में। बहुत अच्छे। इतराया बल खाया दरिया की रवानी में, बहुत मसरूफ़ था खुश था अपनी जवानी में। क्या बात। तेज़ी से चल रहा था। क्या है? बहुत मसरूफ़ था खुश था अपनी जवानी में, वक्त गुज़रा तो वो बना कतरे से झरना। क्या बात। सोचता था कि ऐसे ही है सफ़र का गुज़रना, सोचता था कि ऐसे ही है सफ़र का गुज़रना, मगर सूरत हाल एक जैसे कभी नहीं रहते। यस। मगर सूरत हाल एक जैसे कभी नहीं रहते, सुकून ताउम्र किसी किरदार में नहीं होते।
क्या बात। सुकून ताउम्र किसी किरदार में नहीं होते, वक्त गुजरा दरिया की रवानी तूफान में तब्दील हुई। वक्त गुजरा दरिया की रवानी तूफान में तब्दील हुई, कतरे का छिना करार और बेचैनी की तस्दीक हुई। क्या बात। और बेचैनी की तस्दीक हुई। हम सबकी ज़िंदगी में तूफान आते हैं, यस। हम सब जानते हैं। आगे थपेड़े खाए टकराया किनारों से। हाँ। आगे थपेड़े खाए टकराया किनारों से, बदलते वक्त ने सिखाया इशारों से। बहुत अच्छा। बदलते वक्त ने सिखाया इशारों से, यही रवायत है हर एक की जिंदगानी में। यही रवायत है हर एक की जिंदगानी में, गम और मसरत शामिल है हर एक की कहानी में। बहुत अच्छा। गम और मसरत शामिल है हर एक की कहानी में, मगर तब्दीलियाँ हों ये तो लाजिम हो। बिल्कुल। मगर तब्दीलियाँ हो ये तो लाजिम है। हाँ। शब है तो सहर होगी हाँ। ये तो तय है। बिल्कुल। मगर शब है तो सहर होगी ये तो तय है, कतरे ने भी पाई निजात हाँ। पेचो खम से। हाँ। जा मिला वो भी समंदर में एकदम से। बहुत अच्छा। जा मिला वो समंदर में एकदम से, है यही हर शख्स की ज़िंदगी की कहानी, कतरा मिले समंदर से और ख़त्म हो रवानी। देखिए विनय जी, दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। बिल्कुल। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं संभल के उठ के फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। क्या बात। तो ये दुनियादारी जो है, इसको शायर अपनी नजर से पकड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी बात को कहता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर आप अपनी नज़में कह रहे हैं। आप जो बीच बीच में सप्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे को तो प्रेरित कर रही हैं आपकी नज़में। और मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ इस बात से कि जब हम दुनिया को देखते हैं, रंग बिरंगे फूल देखते हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, समुद्र के नीचे अगर आप ग्लास बॉटम शिप में जाएं कभी, इतने सारे कलर दिखते हैं। और हर एक चीज़ को चलाना, उसको उसी के हिसाब से बड़ा करना और फिर उसको ख़त्म करना, ये कैसे होता है, ये बड़ा अजीब है। तो मैंने उसको कुछ थोड़ा सा अपने शब्दों में बांधने की कोशिश करी है कि चांदनी रात हो या तारों का साथ हो, बरसात का मौसम हो या बर्फीली रात हो, क्या बात, झुंड जुगनुओं का हो और अंधेरी रात हो, या सुबह का सूरज हो और शबनम भरी घास हो, क्या बात, पूस की सर्द हवाएं हो या जेठ का तपता आफताब हो, सावन की फुहार हो या भादों का नया राग हो। इस समय भादो चल रहा है, भादों का नया राग हो, नीम पर पड़े झूले और कजरी की तान हो, या फिर उपवन में झूमते मयूरों का नाच हो। क्या बात, बहुत सुंदर। या फिर उपवन में, शुक्रिया, या फिर उपवन में झूमते मयूरों का नाच हो, कार्तिक की मीठी धूप हो या बसंत की बहार हो। क्या बात, कार्तिक की मीठी धूप हो या बसंत की बहार हो, पर्वत का शीर्ष शिखर हो या सागर का ठहराव, या सागर का ठहराव हो, फलों से लदे वृक्ष हों या खलिहानों में अनाज हो, पानी में जीव जंतु हों या पक्षियों से भरा आकाश हो, पक्षियों से भरा आकाश हो, मंदिर में शंखनाद हो या मस्जिद की अजान हो, गुरवाणी हो या गिरजे के घंटे की आवाज़ हो, है सर्वत्र प्रकृति का फैलाव अनोखा, है सर्वत्र प्रकृति का फैलाव अनोखा, बदलते समय के साथ बदलते मौसम को देखा, बदलते समय के साथ बदलते मौसम को देखा, अद्भुत विस्तार है ये हर एक के लिए न्यारी रूपरेखा, यहाँ हमने रोज़ अनेकों चमत्कार होते देखा।
और ये सब चीज़ें और खूबसूरत लगती हैं जब आप खुदा का दीदार कर लेते हैं, राइट, क्योंकि आप हर पल अप्रिशिएट करते हैं, या शुक्रगुजार रहते हैं, उसी का एहसानमंद रहता है। रहते हैं। हाँ, हे करता है इस जगत के कोटि कोटि नमन है आपको, हम्म, तुम दो सद्बुद्धि कीमत समझें और हम समर्पित हों आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात ये, जितनी भाषा आपने सरल पिक की है, उतने ही अर्थ बहुत गहरे, और उस पूरेपन में आपने छोटी छोटी जो हमारे इर्द गिर्द घटने वाली बातें हैं उनको समेटा है। बहुत सुंदर ढंग से आपने ये बात की। जी एक मैंने लिखा था कि मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी में हमको मिल जाना है। हम जी जी, तो कूजागर कहते हैं कुम्हार को, ठीक है। तो कूजागर के ही बनाए बर्तन हैं सारे, कूजागर के ही बनाए बर्तन है सारे, कोई गोल तो कोई लंबा, मिट्टी के ही हैं सारे। ठीक, कोई गोल तो कोई लंबा, मिट्टी के ही हैं सारे। उठाता है कीचड़ से मिट्टी और उसे गूंथता, उठाता है कीचड़ से मिट्टी और उसे गूंथता, और फिर चलाकर चाक एक शक्ल दे देता, और चलाकर चाक शक्ल दे बनाता, थपथपाता है मिट्टी को जैसे धूप छाव जीवन का। हमारी जिंदगी में भी थपेड़े आते रहते हैं। थपथपाता है मिट्टी जैसे धूप छाव जीवन का, और सवाता अंदर बाहर से रूप हर एक का। वो अंदर से हाथ लगा के और रूप से कुम्हार की तरह शेप देता है जी। और संवारता अंदर बाहर से रूप हर एक का, कोई भी हो रूप कितना भी हो सुंदर, मिट्टी ही है बाहर और मिट्टी ही है अंदर, मिट्टी है बाहर और मिट्टी है अंदर। जापान हो, रूस हो या फिर हो अमेरिका, जापान हो, रूस हो या फिर हो अमेरिका, मिट्टी का ही बना है तन बदन सबका। चाहे कोई भी रंग रूप हो, गोरा है या काला, एक ही शय है सब में, फिर भी हमने भेद कर डाला। ब्लैक एंड वाइट का कितना बड़ा झगड़ा है, फिर भी हमने भेद कर डाला। संवारता फिर भी है आईने में खुद को। क्या अफ्रीका वाला आदमी शीशे नहीं देखता? वो भी समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उसका रंग काला है तो क्या हुआ? संवारता फिर भी है आईने में खुद को, जानते हुए भी कि मिट जाना है सबको, जानते हुए कि मिट जाना है सबको। गुमान चाहे जितना कर ले रंग और रूप का, मिल जाना तय है मिट्टी में मिट्टी का, मिल जाना तय है बहुत सुंदर। मिट्टी में मिट्टी। देखिए विनय जी, मैं कहा करता हूँ कि कोई भी आईना जी, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। बिल्कुल सही बात। और वो भी समझ आ जाए तो गनीमत है, वरना तो सब लोग अनबुझे व्यक्तित्व को लेके ही निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, आगे फिर मैं समय समय पर लिखता रहता हूँ जो हमारे देश के हालात हैं जी, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने उस पर लिखा था कभी कि दिल ये करता है कि सारे सिस्टम को बदल डाले। यहाँ मैंने सिस्टम वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे कोई और यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ऑल एम्ब्रेसिंग। हाँ, ऑल एम्ब्रेसिंग, इट्स इंक्लूसिव वर्ड। या कि सारे सिस्टम को बदल डालूं, बुराइयाँ जो भी हैं उनको ख़त्म कर डालूं, बुराइयाँ जो भी हैं उनको ख़त्म कर डालूं, मुतकम्मिल होकर सारे जहाँ से कहूँ। मुतकम्मिल मतलब वक्ता, ठीक, मुतकम्मिल होके सारे जहाँ से कहूँ, जो ताबीर थी बुज़ुर्गों को उस पर अमल कर डालूं, जो ताबीर थी बुज़ुर्गों की उस पर अमल कर डालूं। जुनून था उनको कि आज़ादी मिल गई तो 1947 में जो मैं अपने बुजुर्गों से सुनता था कि जब आज़ादी मिली तो लोगों को ये लगता था कि अब तो अपना राज्य है, बिल्कुल, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। तो हर शख्स को मुतमईन कर डालो, मगर ये इरफान मुकम्मल हो न सका। हम तो उजलत में थे कि अपना ही घर भर डालूं। उजलत मतलब शिविर था। हम तो उजलत में थे कि अपना ही घर भर डालूं। नतीजा ये हुआ कि हालात यूं बदले, जो पहले से ही उजरत में थे उन्हें और गरीब कर डाला। क्या बात।
उजरत मतलब दरिद्रता। हाँ जो पहले से ही उजरत में थे उन्हें और गरीब कर डाला। सियासत ने ऐसा रंग बदला कि खादी को ही संसार कर डाला। क्या बात। ये सब उन्हीं का किया धरा है। सियासत ने ऐसा रंग बदला कि खादी को ही शर्मसार कर डाला। हालात ये हैं कि कोई इज्जतदार सियासत की कुर्सी कुर्ब में जाता ही नहीं, कोई बनना नहीं चाहता। और हाकिमों ने भी अपना रंग बढ़ाया। क्या बात। हाकिम पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, उनके ऊपर दबाव आते थे लेकिन इक्का दुक्का, लेकिन अब तो सूरत बदल चुकी है। और हाकिमों ने भी अपना रंग बदल डाला। अगर हिफाजत करनी है मुल्क की तो, ऐसा मेरा मानना है, अगर हिफाजत करनी है मुल्क की तो अपने ही तकब्बुर पे नज़र डालें। जो जाहिल हैं उनसे तो कोई उम्मीद नहीं, जो जाहिल हैं उनसे तो कोई उम्मीद नहीं, जो नहीं हैं वो तो अपने बर्ताव को बदल डालें, जो नहीं है वो तो कम से कम अपने बर्ताव को बदल डालें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये एक नज़्म अपने देश के हालात पर मैंने लिखी है और जी, ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी। और फिर आया दिवाली का समय। ओके। तो मैं अगस्त से शुरू हुआ, तो जब दिवाली आई तो हमारे घर में मैं और मेरी वाइफ 2 ही लोग हैं। ठीक। तो हम ही लोग दिए जलाते हैं और बाद में हम ही लोग उठाते हैं। ठीक। तो जब दिवाली के 1-2 दिन बाद ये हुआ कि भाई अब इनको हटाना पड़ेगा। हाँ। तो जब मैं उसको हटा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आए तो मैंने उसको लिखा। इरशाद। अर्ज करता हूँ कि उठाओ बुझे दिए को अदब से। क्या बात। उठाओ बुझे दिए को अदब से, वो जला है रात भर रोशनी देते हैं। बहुत बहुत मतलब पर गौर करनी मैं कि समझ उठाओ रहा हूँ। बुझे दिए को अदब से, वो जला है रात भर रोशनी देते देते। फूल जो खिला है सवेरे उसका सबब ये है, फूल जो खिला है सवेरे उसका सबब ये है, कटी है रात शबनम की रोते रोते। बहुत बहुत। एक किसी शायर ने लिखा है कि खिले हैं फूल जो रोई है रात भर शबनम, हंसी नहीं है हसीनों का मुस्कुरा देना। क्या बात। बुजुर्गों से और ये फिर एक शेर बतौर खास कि बुजुर्गों से सलीके से पेश आइए जनाब, बुजुर्गों से सलीके से पेश आइए जनाब। उन्होंने देखा है ज़माना ज़िंदगी जीते जीते, उन्होंने देखा है ज़माना ज़िंदगी जीते जीते। और परवाने की भी क्या करूं तारीफ़, परवाने की भी क्या करूं तारीफ़। वो जला रात भर शमा का साथ देते देते, वो जल गया लेकिन साथ नहीं छोड़ा। और बारातों में ये शेर बतौर खास, बारातों में आराइश की रोशनी लेकर चलने वाले, आराइश मतलब डेकोरेशन, बारातों में आराइश की रोशनी लेकर चलने वालों को देखा अक्सर बरहना पा चलते चलते। बरहना पा मतलब नंगे पाँव। बारातों में आराइश की रोशनी लेके चलने वालों को देखा अक्सर बरहना पा चलते चलते। और शजर की शाखों थोड़ा तो लचक जाओ, शजर की शाखों थोड़ा तो लचक जाओ। परिंदा लौटा है नशेमन में सारा दिन उड़ते उड़ते। क्या बात। बहुत परिंदा लौटा है बहुत ही नशेमन में सारा दिन उड़ते उड़ते। और रिंदों का हौसला भी है काबिले तारीफ, रिंदों का हौसला भी है काबिले तारीफ। फना हो गए वो महकदे का सफ़र करते करते, फना हो गए वो महकदे का सफ़र करते करते। और लिबासों का भी कुछ ऐसा चलन आया ज़माने में, आप लोग माफ़ कीजिएगा मुझे, लिबासों का भी कुछ ऐसा चलन आया ज़माने में। ये छोटे से छोटे हो गए महंगे होते होते, ये छोटे से छोटे हो गए महंगे होते होते। और दौलत कमाने के जुनून ने किया इस कदर मशहूर, दौलत कमाने के जुनून ने किया इस कदर मदहोश। पायाब हो गए उनके किरदार देखते देखते, पाया मतलब नीचे गिर जाए। और आखिरी शेर है विनय फ़लसफ़ा यही है ज़िंदगी का, गुजारे सफ़र ज़िंदगी का खुदा का शुक्र करते करते, खुदा का शुक्र करते। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बीच में आपने जो जिक्र किया तो मुझे एक मेरा अशार याद हुआ जी कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। बिल्कुल खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो
रिश्ते ही रिश्ते हैं, क्या बात है। वरना तो बहुत रिश्ते ही बहुत रिश्ते हैं। जी, तो विनय जी, हम आपसे कुछ आखिरी एक दो नज़में और बस सुनना आखिरी है चाहेंगे। हाँ जी, जी। और फिर कुछ थोड़ा एक रूमानी अंदाज, हाँ हाँ, प्लीज, रूहानी हुआ तो रूमानी भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। मैंने इश्क और इबादत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, वो अगले एपिसोड में या उसके यस, बाद जब मौका आएगा तो हाँ सुनाएंगे। हाँ हाँ, अर्ज़ किया है कि पहले तो उन्होंने किश्तों में चुराया दिल, ओके, पहले तो उन्होंने किश्तों में चुराया दिल और फिर जब्त कर कर बैठ गए। अच्छा, पहले तो उन्होंने किश्तों में चुराया दिल और फिर जब्त करके बैठ गए। अश्क जो हमने छुपा रखे थे आंखों में, हाँ, अश्क जो हमने छुपा रखे थे आंखों में, नदी के दो किनारे से बह गए, क्या बात, नदी के दो किनारों से बह गए। किसी से क्या कहें और किसी को क्या सुनाएं, क्या बात, किसी से क्या कहें और किसी को क्या सुनाएं, अपने रंज तो दिल में ही रह गए, बहुत अच्छा, अपने रंज तो दिल में ही रह गए। बहुत सुंदर, और वाबस्ता है वो मेरे दिल और दिमाग में, वाबस्ता हैं वो मेरे दिल और दिमाग में। एक बार दिल में उतरे तो दिल में ही रह गए, बहुत एक बार जो वो दिल में उतरे तो दिल में ही रह गए। और यूं तो अक्सर नींद आती कम है गमे इश्क में, यूं तो अक्सर नींद आती कम है गमे इश्क में। नींद आई तो ख्वाबों में वो आ गए, बहुत नींद आई तो ख्वाबों में वो आ गए। इसी रह गुज़र में गुज़र रही है ज़िंदगी, इसी रह गुज़र में गुज़र रही है ज़िंदगी। तो गोया वो कूचे मेरे कूचे में आ गए, क्या बात, कि गोया वो मेरे कूचे में आ गए। सामना हुआ जो कभी बेसाख्ता उनसे, सामना हुआ कभी जो बेसाख्ता उनसे। कुछ हम सकुचा गए कुछ वो शर्मा गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सामना हुआ जो कभी बेसाख्ता उनसे, कुछ हम सकुचा गए कुछ वो शर्मा गए। और आखिरी शेर, नींद में वो सोए आराम से रात भर, शेर वो तो रेखा, नींद में वो सोए आराम से रात भर। ख्वाबों की तलाशी हुई तो विनय हम पकड़े गए, ख्वाबों की तलाशी बहुत तो सुंदर, हम पकड़े गए। अति सुंदर, अति सुंदर। विनय जी, ये बताएं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, जी आप बहुत उर्दू में नहीं लिखते, जी लेकिन जिन उर्दू के शब्दों का चयन करते हैं वो इतने अप्रोप्रिएट रहते हैं कि कोई भी ये ज़रूर मान के चलेगा कि आप तो उर्दू के जो हैं वो विशेष विद्यार्थी हैं और आपको पूरा उर्दू की लिपि का पूरा ज्ञान है। नहीं मैं आपको इसके बता बारे दूं, में, हाँ, जी मुझे, बिल्कुल, कि एक तो उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, जी, वो जाहिर है, हाँ, उर्दू मैंने पढ़ी भी नहीं है, ओके, लेकिन उर्दू ज़बान मुझे शुरू से बहुत पसंद है, बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि ये तहज़ीब की ज़ुबान है हैं, यस, और उसमें तहज़ीब टपकती है जब आप बिल्कुल, उर्दू में किसी से बात करते हैं। यस, मेरे फादर उर्दू में शायरी लिखा करते थे, ओके, तो मैं बहुत छोटा था उस समय, राइट, क्योंकि उनका इंतकाल काफ़ी जल्दी हो गया था, मैं ओके, करीब 11 साल का था उस समय। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ देखा तो वो था, फिर मैं गज़लें सुनता रहा ठीक, और जब टीवी पे मुशायरे वगैरह आने लगे तो वो सुनता रहा, पढ़ता रहा मैं। ठीक, तो उसमें हुआ क्या कि जो मुश्किल आते थे उर्दू के शब्द, हाँ, तो उनको मैं एक जगह लिखता जाता था ठीक, और फिर मैंने ढूंढ करके एक डायरेक्टरी ली, ओके, डायरेक्टरी डिक्शनरी, हाँ, उर्दू से हिंदी वाली, ठीक है, जिसमें कि उसके अर्थ पता चल सके, ठीक है, क्योंकि मैं कोई शब्द इस्तेमाल करूं हाँ, और वो गलत निकले ये तो Yes. बिल्कुल ही नाजायज़ होगा। हाँ, तो जितने भी यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ठीक, अपनी मेरी किताब में अगर आप देखेंगे हाँ, तो ये नीचे हर जगह लिखा हुआ है, यस, यस, जिससे पढ़ने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो तो ये विनय जी पब्लिकेशन कहाँ से हैं, ताकि अगर हमारा कोई सुनने वाला इसको लेना चाहे तो कहाँ अवेलेबल हैं ये? जी, ये राजमंगल पब्लिशर्स हैं अलीगढ़ के, अच्छा, जिन्होंने इसको पब्लिश किया है। हाँ, वैसे ये अमेज़ॉन पे है, अगर ठीक। मेरा नाम डालेंगे और दिल की आवाज़ डालेंगे तो ये बुक वहाँ पर आ जाएगी। ठीक, बाकी तो जो कोई भी कदरदान इसका होता है तो मैं उस तक वो पहुँचवा देता हूँ, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली लिखी इसलिए गई है Yes, कि वो ताकि- लोगों तक पहुँचे।
तो इसलिए तो एक अंतिम नज्म जी, बिल्कुल। आपसे सुनते हैं। बिल्कुल सर। अर्ज करता हूँ कि सुबह से गुरूब आफ्ताब तक इंतज़ार करते हैं। ओके गुरूब आफ्ताब मतलब सनसेट। ओके सुबह से गुरूब आफ्ताब तक इंतज़ार करते हैं, उनसे मुलाकात की तरकीब ईजाद करते हैं। क्या बात, उनसे मुलाकात बहुत की सुंदर। तरकीब ईजाद करते हैं। तूफान में भी दिए को संभाल के जला रखा है। बहुत तूफान में भी क्या दिए को संभाल के जला रखा है। तेरी यादों की आग को अब भी जला रखा है। बहुत अच्छा, तेरी बहुत सुंदर। यादों की आग को अब भी जला रखा है। नगमा सरा होकर गाए हमेशा ही तेरे गीत। नगमा सरा होकर गाए तेरे ही गीत। नज्म व गज़ल तेरे ही नाम से लिखते हैं। बहुत अच्छा। नज्म व गज़ल तेरे ही नाम से लिखते हैं। और खलवत में बैठ कर जब भी मुसव्वरी बनाई, मुसव्वरी मतलब चित्रकारी, खलवत में बैठकर जब भी मुसव्वरी बनाई, हर बार तेरी ही जीनत बयान करते हैं। क्या बात, हर बार बस तेरी ही जीनत बयान करते हैं। इमका पे ठहरी है सारी उम्मीद। इमका पे ठहरी है सारी उम्मीद। एक बार तेरे लम्स की आस लगाए बैठे हैं। एक बार तेरे अम्स की लाट आस लगाए बैठे हैं। जाहिद होकर की है बुत परस्ती आपकी। जाहिद होकर की है बुत परस्ती आपकी। इल्ज़ाम ज़माना काफिर होना फिर भी हम पे लगाए हैं। इल्ज़ाम ज़माना काफिर होने का फिर भी हम पे लगाए हैं। और आखिरी शेर, कदीम आशिक हैं रूमानी कैफियत रखते हैं। कदीम आशिक हैं रूमानी कैफियत रखते हैं। विनय 27 में ही तेरी उम्र बसर करते हैं। क्या बात, 27 में ही तेरी बस उम्र बसर करते हैं। बहुत सुंदर। कसम खाई थी कि तेरे कूचे में ना अब जाएंगे। कसम खाई थी कि तेरे कूचे में ना अब जाएंगे। कमबख्त हर रोज तेरे कूचे का एक काम निकल। क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे विनय जी, जिन्होंने आज अपनी पुस्तक दिल की आवाज़ के माध्यम से बहुत सी अपने शायरी के रंग हमारे साथ साझे किए। तो साथियों, आपको ये वार्तालाप, ये शायरी, ये गोष्ठी कैसी लगी, आप हमें अपने विचार भेजिए। हम जल्द ही इनकी दूसरी किताब के साथ आपके सम्मुख पेश होंगे। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप अपनी अगली पुस्तक पर जो स्लिप्स लगानी है वो लगा लीजिए, ताकि हम अगली बार अपने श्रोताओं को आपकी और शायरी से रूबरू करें। और फिर से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। आपने मौका दिया मुझे यहाँ आने का जी। और बीच में जो आपने अपने शेर सुनाए और जो सिलसिला जिस तरह से चला, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं मुंतज़िर रहूँगा कि अगली बार हम कब मिलें। मेरे ये शेर जी होंगे शेर तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए। मैंने तो उसके और अपने एहसास को बताया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और जल्दी ही अगले हफ्ते या उससे पहले हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।